अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद ज़फ़र है। देखें, अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें देखने की सलाहियत दी है। अगर किसी इंसान की नज़र 6/6 है तो इसका मतलब ये है कि उसकी नज़र बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने हमें सुनने की सलाहियत दी है। नॉर्मल रेंज के अंदर जो बातें जो आवाज़ें होती हैं वो हम सुन सकते हैं, लेकिन जैसे कि अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, वो जो साउंड होता है उसको इंसानी कान जो है वो नहीं सुन सकता। ऐसे ही आपकी नज़र जो है 6/6 से ज़्यादा, यानी कि अगर कोई ज़्यादा बहुत बारीक चीज़ है उसको आप नहीं देख सकते। आपकी लिमिटेशन है, और ये लिमिटेशन जो है अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को दुनिया में भेजा है, तो साथ उसकी ज़िंदगी के इस दुनिया के अंदर ये अल्लाह ताला की ज़ात ने लिमिटेशंस लगा दी हैं इंसान के लिए कि इस हद तक इंसान काम कर सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता। इन दो चीज़ों की मिसाल मैंने क्यों दी है, सुनने की और देखने की। एक मिनट के लिए सोचें कि अगर आपकी नज़र लेट सपोज 6/6 से भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है और आपको वो बारीक से बारीक चीज़ें भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं जिसको एक, यानी कि नॉर्मल आंख जो है, इंसानी आंख, वो नहीं देख सकती, जिनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या होगा? कुछ लोग तो कहेंगे कि कमाल हो गया, कि यानी कि इतनी तेज़ नज़र हो गई है, ये तो आप कुछ भी देख सकते हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन कि इतनी तेज़ नज़र के साथ क्या आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी सकेंगे? आपके लिए पानी का गिलास पीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब वो पानी के वो गिलास को आप पकड़ के पीने लगेंगे तो आपकी नज़र उस पानी के ऊपर पड़ेगी, तो उसके अंदर लाखों करोड़ों किस्म के जरासीम जो आम, यानी रूटीन के अंदर इंसान को नज़र नहीं आते, आपको वो जरासीम नज़र आने शुरू हो जाएंगे। आपको वो पानी पीने का दिल नहीं करेगा, आप कुछ खा नहीं सकेंगे। खाने के अंदर कई किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं, वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जो एयर हम, यानी कि अपने ब्रीदिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस एयर के अंदर न जाने लाखों करोड़ों किस्म के जरासीम होते हैं जो डेली इंसान अपने अंदर इनहेल करता है, एक्सेल करता है। अब वो हवा जो है, एयर अपने अंदर नहीं ले जा सकेंगे, आपकी ज़िंदगी जीवन बन जाएगी। इसी तरह लेट सपोज अगर आपके जो सुनने की सलाहियत है वो इतनी तेज़ हो जाए कि आप दीवार के उस पार जो कोई सरगोशी कर रहा है इंसान, आप उसको भी सुनना शुरू हो जाए, तो क्या होगा? अगर वो इंसान लेट सपोज आपस में कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हैं आपके खिलाफ, कोई यानी कि हल्की आवाज़ के अंदर बात कर रहे हैं, अगर वैसे नॉर्मल टीम में आप तक वो बात ना पहुंची तो आप उसके बारे में लीस्ट बॉदर्ड होते हैं, आपको पता भी ना चलता। लेकिन अगर आप लोगों की इतनी छोटी छोटी बातों को अपने बारे में सुनना शुरू हो जाएंगे तो आपका जीना हराम हो जाएगा। आप यानी कि डिप्रेशन के मरीज़ बन जाएंगे। हर वक्त इन्हीं चीज़ों, यही चीज़ें जो है आपको, यानी कि ना आपको चैन से जीने देंगी, और हर वक्त आप यानी कि तकलीफ़ और इस तरह का शिकार रहेंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी के अंदर ये लिमिटेशंस लगाई हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात को पता है कि इंसान के लिए किस हद तक जो चीज़ है वो उसके फ़ायदे के लिए है, और उसके ज़्यादा अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो इंसान को उसका नुकसान होगा। ये मैसेज जो है ये हमारी पूरी ज़िंदगी के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, पूरी ज़िंदगी में के ऊपर हमारे अप्लाई होता है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बाल की खाल उतारते हैं, ओवर थिंकिंग की जिनको आदत होती है, बारीकियों के अंदर चीज़ों की, किसी चीज़ की बारीकियों के अंदर चले जाते हैं, अल्टीमेटली वो अपना जो है वो ज़िंदगी का चैन सुकून से बर्बाद कर लेते हैं। अगर किसी इंसान ने छोटी सी बात आपको कह दी है, अगर वो बात ही इस काबिल नहीं है कि उसको, यानी कि अपना, उसके ऊपर अपना सोच के अपना टाइम वेस्ट किया जाए, उस बात को जस्ट इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उस छोटी सी बात को पकड़ के उसको सोचते रहेंगे, उसके ऊपर ओवर थिंक करने की वजह से। अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान ओवर थिंकिंग की आदत में इस हद तक इंडल्ज हो जाता है कि वो फिर बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाता है, जिसमें यानी कि नफसियाती मरीज इंसान बन जाता है। इसी तरह लेट सपोज अगर आप, कोई इंसान है, उसको उसकी शक्ल आपको नहीं पसंद, मैं वैसे बात ये करना नहीं चाह रहा था, लेकिन होता है, हम हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हर वक्त नेगेटिविटी फैलाने का बायस बनते हैं, और आपको पता होता है कि यार इस इंसान के पास अगर मैं चला जाऊँगा, इससे बात करूँगा तो इसने हमेशा इसके मुंह से कोई बुरी बात ही निकलेगी, ये कभी कोई पॉजिटिव बात नहीं करेगा, ये मुझे डिप्रेस ही करेगा। तो बेहतर है कि आप ऐसे लोगों से ना मिलें, उन लोगों से मिलना जुलना छोड़ दें, ऐसी जगहों पे ना जाएं जो आपको, यानी कि आंखों को अच्छी नहीं लगती, ऐसी बातें ना सुनें जो आपके कानों को अच्छी नहीं लगती, ऐसी महफिल या ऐसी जगह पे उठना बैठना छोड़ दें। अपने आप को यानी कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अंदर रखें, नेगेटिविटी से खुद को बचाएं। ज़िंदगी में अगर आप सुकून चाहते हैं तो इस ओवर थिंकिंग की जो हैबिट है इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। ज़िंदगी के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो इंसान को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। वो इतनी उनकी, यानी कि उनकी इतनी वर्थ नहीं होती इन बातों की कि उनके ऊपर आप सोच के अपना टाइम भी वेस्ट करें और अपनी एनर्जी वेस्ट करें और अपनी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद करें। क्योंकि ये अल्लाह ताला का एक कुदरत का एक रूल है, और इस रूल के तहत ही जो है वो दुनिया का निज़ाम चल रहा है कि आप हर चीज़ को जो है उसकी लिमिट के अंदर रखें। किसी भी चीज़ के बारे में एक्सेसिवली सोचना, एक्सेसिवली उसके बारे में ओवर थिंक करना, उसके अंदर इस हद तक, यानी कि खुद को अजियत की हद तक, यानी कि बार बार बातों को सोचते रहना, ये चीज़ अल्टीमेटली आपको जो है वो डिप्रेशन का शिकार कर देती है।
और इसकी वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत सी बीमारियां, और इसमें एक कॉमन बीमारी है आजकल ओसीडी, शायद आपने नाम सुना हो। ओसीडी का मतलब है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो हैं वो, उनको बार बार हाथ धोने की आदत पड़ जाती है। यानी कि वो अभी वॉशरूम से हाथ धो के बाहर निकले हैं, किसी चीज़ को उन्होंने हल्का सा टच कर लिया, उनके दिमाग में फिर वहम आ जाएगा कि मेरे हाथ गंदे हो गए, वो दोबारा जाके अपने हाथों को धोना शुरू कर देंगे। ऐसे लोग लिटरली दिन में 100 दफ़ा अपने हाथों को धोते हैं। ऐसे ही कोई किसी ने ओसीडी का मरीज है, उसने डोर लॉक की है, गाड़ी का दरवाज़ा है या घर का दरवाज़ा है, एक दफ़ा डोर लॉक कर दी है, उसके बाद से तसल्ली नहीं होगी, वो बार बार जाकर उसको चेक करेगा, मल्टीपल टाइम्स चेक करेगा कि दरवाज़ा बाकी लॉक हो गया। इसी तरह जब कोविड आया था, कोविड के बाद जो एक सैनिटाइज़र की जितनी, यानी कि उसकी टीवी के ऊपर कमर्शियल पे भी पब्लिसिटी की गई है, मार्केटिंग की गई है, उसके बाद कुछ लोग जो, जिनके साथ ये मसला था ओसीडी का, उन्होंने इस हद तक जो है वो सैनिटाइज़र को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि उसकी एक्सेसिव यूजेज की वजह से उनके जो हाथ हैं, हाथों की स्किन है, वो डैमेज हो गई है, एलर्जिक रिएक्शन हो गए लोगों को मुख्तलिफ किस्म के। ये सारी चीज़ें जो है, इनका कनेक्शन जो है वो ओवर थिंकिंग के साथ जाके मिलता है। जब आप किसी चीज़ के बारे में इस हद तक वहमी हो जाते हैं कि बार बार उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। इसी तरह किसी ने कोई बात आपको कह दी, आप उसके बारे में सारा दिन सोचते रहे, तो रात को जब सोने के लिए जाएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, तब भी आपके दिमाग के अंदर वही चीज़ चलती रहेगी। तो मेरा बॉटम लाइन जो है इस वीडियो को बनाने का वो यही है कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें सोचने के अंदर, देखने के अंदर अल्लाह ताला ने हमें इत्तदाल दिया है, सुनने के अंदर इत्तदाल दिया है, वैसे ही हमें अपनी जो सोच है, दिमाग की सोच है, उसमें भी इत्तदाल लाने की ज़रूरत है। मेरी बातें सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।